अपने आत्माओं जब महाभारत के युद्ध में आमने सामने सेना खड़ी होगी, अब अर्जुन ने तो यही बात कही जाकर के कि मैं युद्ध नहीं चाहता, इस युद्ध के अनर्थ से, ऐसे जुल्म से तो हम भीख मांग कर खा लेंगे, मैं 5 गांव भी नहीं चाहता। यदि श्री कृष्ण जी होते, उस समय श्री कृष्ण जी के अंदर काल प्रवेश कर गया, उसमें श्री कृष्ण जी की आत्मा को दबा दिया, इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी इस काल ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर लिया। नहीं तो श्री कृष्ण जी कह देते कि ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा अर्जुन, चलेंगे। उसी समय वो काल आके श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया। वो कैसे प्रवेश करता है ये दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहा कि मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता। और ये बुद्धिहीन व्यक्ति मुझे कृष्ण मान रहे हैं, आई एम नॉट कृष्ण। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 24। बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, बुद्धिहीन पुरुष ये व्यक्ति मेरे अनुत्तम माने घटिया अटल नियम को नहीं जानते, मेरे भाव को नहीं जानते कि मैं किसी के सामने नहीं आता। अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझे अव्यक्त माने मुझ छुपे हुए को मैं गुप्त रहता हूँ अपनी योग माया से, और ये मुझे व्यक्ति भाव में प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं, आई एम नॉट कृष्ण। मुझे मनुष्य की भांति जन्म लेकर यानी श्री कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ। आगे देखो 25 में, ये 25वां है 7वें अध्याय का। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। अपने आत्माओं, ये काल जो है, इसने जो गीता जी अध्याय नंबर 10 और 11 में जो अपना विराट रूप दिखाया है, ये इसका वास्तविक रूप है। और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने इस वास्तविक रूप में नहीं आऊँगा, दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में स्पष्ट किया है कि मेरा ये वास्तविक रूप है अर्जुन, मेरे इस रूप के दर्शन कोई नहीं कर सकता, ना किसी जप से, ना तप से, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, अर्थात मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और दूसरी यह है कि तेरे अतिरिक्त आज जो मैंने तुझे ये दर्शन, ये मेरा वास्तविक रूप दिखा है, तेरे अतिरिक्त इसको पहले कभी किसी ने नहीं देखा और नहीं आगे देखा जा सकता। तो इससे भी सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान। यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते तो ये शब्द नहीं कहते कि मैंने तेरे से अतिरिक्त पहले किसी ने मेरा विराट रूप नहीं देखा था, क्योंकि कौरवों की सभा में श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप दिखा चुके थे। पुण्यात्मा समझदार को संकेत ही काफी होता है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि ये काल कैसे बोलता है, कैसे प्रवेश होकर बोलता है। ये गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं,
इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं कि ये कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता। जैसे सिद्धों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, साधकों ने परमात्मा की स्तुति की, उसके दर्शन चाहे, तो ये क्या करता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है और वो साधक फिर इस सतगुण विष्णु को ही पूर्ण परमात्मा मानकर भ्रमित हो जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देते कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्री विष्णु पुराण अध्याय 2 चतुर्थ अंश का अध्याय 2 और पृष्ठ नंबर 233 पर आप देखिएगा। इसमें ये 22 श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, यानी राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर, उसमें भूत की तरह प्रवेश होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूँगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अपने आत्माओं, देवताओं ने स्तुति की विष्णु भगवान की, और ये काल पहुंच गया विष्णु रूप धारण करके, और इसने क्या कहा कि मैं उस ससाद के पुत्र पुरंजय के अंदर प्रवेश करूंगा और फिर राक्षसों को मार दूंगा। इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं। अब देखिए अन्य प्रमाण श्री विष्णु पुराण चतुर्थंश अध्याय 3 में। श्री विष्णु पुराण चतुर्थंश अध्याय 3 और पृष्ठ नंबर 242 पर यहाँ देखिएगा। पूर्व काल में रसातल में मौनेय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आँखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यो काल था ब्रह्म, कहा कि योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह प्रकुत्स नामक पुत्र है, मानधाता का जो प्रकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं प्रेत की तरह उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। पुण्यात्मा, ठीक इसी प्रकार जैसा अभी आपने पढ़ा कि पुरकुत्स के अंदर प्रवेश होकर इसने गंधर्वों का नाश कर दिया, उधर पुरंजय के अंदर प्रकट होकर के असुरों का नाश कर दिया। इस काल ने, ब्रह्म ने, इसको ब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो या ज्योत स्वरूपी काल कहो, ये ऐसे लीला करता है। ठीक इसी प्रकार जब श्री अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इसको पता था कि श्री कृष्ण जी भी कह देगा मैं, भाई ठीक है चल, क्योंकि सतोगुण भगवान है, ये युद्ध के बिल्कुल विपरीत थे। तो उसी समय ये काल ऐसे प्रवेश कर गया जैसे प्रकुत्स और पुरंजय में प्रवेश करके इसने जुल्म कर दिए। ऐसे ही एक महाभारत का जुल्म इस काल ने ब्रह्म ने करवा दिया। तो पुण्यात्माओं,
जब हम श्रीमद् भगवत गीता जी को सर्वधार्य मानते हैं, और ये सदग्रंथ सही है क्योंकि गीता जी में आध्यात्मिक ज्ञान सही है। रही बात युद्ध करवाने की, ये उसका अपना उद्देश्य था, उसका अपना स्वार्थ था इस काल का।